क्वेश्चन 1, हु इज़ द गुड मास्टर, व्हाट इज़ हिज रोल इन द पोम। तो गुड मास्टर है पोएम में स्पीकर के कंपेनियन, यानी कि स्पीकर के साथी। ही सर्व्स एज द लिसनर टू द स्पीकर एंड इज टेल ऑफ मीटिंग द शैडो हंटर। तो वो स्पीकर को एज अ लिसनर सर्व करता है और वो स्टोरी बताता है शैडो हंटर से मिलने की। वट डिड द स्पीकर विश फॉर ऑन हिज जर्नी टू द कैंप, वाई। तो स्पीकर की क्या इच्छा रहती है जर्नी करते वक्त कैंप के लिए और क्यों। स्पीकर विश टू फॉर अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत थी, एक साथी ट्रैवलर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था एक बहुत बड़े खाली माउंटेन वैली में, और दूसरा पर्सन अगर उसके साथ होता तो ये जर्नी और भी ज़्यादा एन्जॉयबल हो जाती। उसने अगला कदम क्या उठाया अपने स्पिरिट्स अप रखने के लिए। ही सैंग एंड शाउटेड टू द रिदम ऑफ द साउंड मेड बाय हिज स्नो शूज एज ही वॉक्ड। तो उसने गाया, वो चिल्लाया। किस पे चिल्लाया कि जो उसके स्नो शूज़ जो साउंड क्रिएट कर रहे थे जब वो चल रहा था, तो उसकी रिदम पे वो गा रहा था और चिल्ला रहा था। कौन से ऐसे क्लूज़ है जो कि हमको पोम बताती है कि डस्की फिगर ह्यूमन नहीं हो सकता है। तो पहला है, जो फिगर था वो बहुत लंबे लंबे डग भर के स्नो पे चल रहा था, और इस स्नो पे चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो जिस आसानी से चल रहा था इट मीन्स वो ह्यूमन बीइंग नहीं था। और जब इस फिगर को आवाज़ लगाई स्पीकर ने, तो ना तो उसने उसकी तरफ देखा और ना ही ऐसा कोई साइन दिया कि उसने उसको नोटिस किया है, जबकि वो साइड बाय साइड चलते रहे। तो यानी कि ह्यूमन नहीं था, अगर ह्यूमन होता तो रेस्पॉन्स देता। जब मूनलाइट हुई तो स्पीकर ने नोटिस किया कि इस फिगर के फुटप्रिंट्स नहीं छपे थे स्नो पे जब वो चल रहा था। तो यानी कि ये ह्यूमन बीइंग तो था ही नहीं, बल्कि कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस थी। फियर चिल का क्या मतलब है और स्पीकर ऐसा क्यों फील करता है। फियर चिल का मतलब है कि एक आदमी डर रहा है और कोल्ड फील कर रहा है, किससे, डर से, बल्कि कोल्ड वेदर से नहीं जिसमें कि स्पीकर खुद था। मीन्स कि आदमी ठंडे वेदर से ठंडा होकर नहीं काँप रहा, बल्कि डर से ठंडा फील करके काँप रहा है। और स्पीकर फियर चिल का फील करता है जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि जिस हुडेड फिगर के साथ वो चल रहा था वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक भूतिया प्रेजेंस थी, एक घोस्ट की प्रेजेंस थी। क्या हुआ जब स्पीकर ने अपने कंपेनियन के बारे में ट्रुथ डिस्कवर किया। स्पीकर वॉज स्केयर्ड टू डेथ, स्पीकर को मृत्यु का डर सताने लगा, और एट द मोमेंट ही सैंक इनटू ए स्नो ड्रिफ्ट अ माउंट ऑफ स्नो, और फिर वो स्नो ड्रिफ्ट में डूब गया अ माउंट ऑफ स्नो में। किस कंडीशन में वाटर ट्रैपर को स्पीकर मिला। तो वाटर ट्रैपर ने उसको बचाया और स्पीकर को सेव किया, लेकिन जब उसने उसको पाया था उसके हेयर वाइट हो गए थे। किसके, स्पीकर के। इस एक्सपीरियंस का स्पीकर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस एक्सपीरियंस से जो ट्रैवलर था उसने शैडो हंटर की प्रेजेंस में विश्वास करना चालू कर दिया। ऑल्दो ही सर्वाइव्ड द कर्स ऑफ द शैडो हंटर, और जबकि वो सर्वाइव कर चुका था शैडो हंटर के कर्स के बावजूद भी, तो जिस वैली में शैडो हंटर लोगों को डराता था, हॉन्ट करता था, उस वैली में वो थोड़ा सावधान हो गया, और आफ्टर सनसेट वो उस वैली में जाना नहीं चाहता था।